नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है कि जिस कांग्रेस को विपक्ष भी चिमटे से छूने को तैयार नहीं है, उस कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैंने बड़ा विश्लेषण करके मैं ये बात कह रहा हूं और आप देखते रहिएगा कि कांग्रेस फिर जो है विपक्ष में मुख्य धारा में आएगी। आज भले ही ममता के नेतृत्व में कुछ लोग विपक्षी दल अलग धड़े में बंटा हुआ है, ऐसे ही जो है टीआरएस वाले जो बीआरएस हो गए उनके नेतृत्व में अलग हो रखा है और इनके साथ बड़े लिमिटेड लोग हैं। तो 2024 से पहले कहीं ये स्थिति नहीं देखी जा रही है कि कांग्रेस को विपक्ष का नेता माना जाएगा। जो विपक्षी दल हैं वो उसको अपना नेतृत्व देंगे, अपोजिशन का लीडर मानेंगे। इसके बावजूद क्यों मैं ये कह रहा हूं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आज की जो ताजा खबर है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। और 2 साल की सजा क्यों हुई है? क्योंकि जो उनके जो बोल वचन हैं, जो मर्जी आए, जहां पर उनके पास स्क्रिप्ट नहीं होती है, वहां पर जो बोलते हैं वो हर चीज को ऐसा बोलते हैं कि उसके बाद कांग्रेस को बार बार सफाई देनी पड़ती है और कांग्रेसी संकट में पड़ जाते हैं। तो ये इन्होंने एक चुनावी रैली में कहा था, कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, कि सारे मोदी जो है चोर हैं। आप कैसे कह सकते हैं? अरे आपकी नरेंद्र मोदी से आपकी दुश्मनी है, उन्होंने आपके राज परिवार को सत्ता से उखाड़ दिया है, तो आप एक आदमी के लिए बोल लो, उनकी मर्जी आएगी तो आपके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। वो उसको पॉलिटिकल भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक पूरी कम्युनिटी को कैसे कह सकते हैं कि अगर माना नीरव मोदी अगर उसमें था तो कई मोदी तो ऐसे भी होंगे देश में जो बहुत अच्छे पदों में हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं। जैसे गुजरमल मोदी थे, बड़े अच्छे उद्योगपति थे, या सैकड़ों मोदी होंगे, या आज जो देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें मोदियों का भी कम योगदान नहीं है। जो आज सरकारी कर्मचारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें पा रही है, 16 सिक्स पे कमीशन, 7th पे कमीशन की जो बातें कर रहे हैं, तो कहां से ये पैसा आ रहा? इन्हीं उद्योगपतियों से तो आ रहा है। इनकी अर्थव्यवस्था से ही रोजगार चलता है, इनके व्यवसाय से रोजगार चलता है, सरकार को टैक्स मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है। तो आप सबको एक ही उसमें लपेटे जा रहे हैं। अब वैसे तो राजीव गांधी पर भी आरोप थे बोफोर्स के, अगर उनकी सरकार नहीं होती तो ये साबित हो जाते, लेकिन उन्होंने काफी लिपापोती करके अपना नाम हटा दिया। तो क्या इसका मतलब सारे गांधी चोर हो गए? क्या मोहनदास करमचंद गांधी वो भी चोर थे? या सारे पारसी, जिनका वो राहुल गांधी बेटे थे, क्या सारे पारसी चोर हो गए? या माना जो इनकी माता जी हैं एंटोनियो माइनो, तो उन पर भी आरोप हैं, सैकड़ों किस्म के आरोप हैं। तो क्या पूरे इटली वाले ही चोर हो गए? कैसे आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे कि उसके कि आपकी एक से दुश्मनी है, थोड़ी कि पूरे समाज से, पूरे देश से दुश्मनी हो जाएगी। तो जिस ढंग से वो जो है ये बात करते हैं, तो वो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। अभी जो है इसी जो ये आया, जो फैसला जो आया जिसमें इनको 2 साल की सजा हुई, तो उसमें जो इनके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, कि हमें पहले से पता था कि जज बदले जा रहे हैं। मतलब अब आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो आप न्यायपालिका को भी गालियां देने शुरू कर दोगे, उन पर भी उंगलियां उठाओगे। वैसे तो उंगलियां आप उठाते ही हैं, कहते हैं कि सारी संस्थाएं जो है बिक गई हैं, लेकिन जब पवन खेड़ों को हाथों हाथ जमानत तो मिलती है तब आप ये बात नहीं कहते हैं। तो आप देखिए कितने जो है इनकी मानसिकता है राहुल गांधी की। वो एक बयान देते हैं और कभी बगैर अगर स्क्रिप्ट के दे दिया तो आप निश्चित समझिए कि कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जब वो कहते अनफॉर्चुनेटली मैं
एमपी हूँ, लोकसभा सांसद हूँ, तो बगल में जो उनके गुरुजी बैठे थे जयराम रमेश ने जो है कहा नहीं आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलिए, नहीं तो आपका मजाक उड़ेगा। इतना तो उनका लीडरशिप भी जानता है कि इसके साथ बैठना बहुत जरूरी है, नहीं तो मजाक उड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने लंदन में जो कुछ कहा, जिसकी वजह से आज संसद ठप हो रखी है, तो उसके पीछे क्या इनके पास वो है मॉरलिटी? क्या देश की जनता बेवकूफ है कि आप विदेशों से भारत के खिलाफ मदद मांगे और आपको वोट मिलेगा? क्यों देंगे भाई? तुम इस ढंग से बातें करो और ये उम्मीद करो कि तुम्हें वोट मिलेंगे या जनता तुम पे बड़े खुश होगी, वाह वाह राहुल ने क्या कहा। आपने तो खुलेआम देशद्रोही की बातें करी कि यूरोपियन देश और यूएस क्या कर रहा है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्यों नहीं भारत के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कितना शातिर आदमी है ये, कि वहां पर जब ये लंदन में बात कर रहा था तो एक सिख युवक को बोल रहा है, उसको इंगित करके कि देखिए ये जो है ये सिख हैं और इनको दूसरे दर्जे का नागरिक कहते हैं। फिर बाद में उन्होंने सबको लपेट लिया कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, XYZ जो भी हैं, ईसाई हो, इस सबको जो है दोयम दर्जे का नागरिक मोदी जी मानते हैं। कैसे मानते हैं भाई? संविधान तो लागू है। भारत के संविधान में जो जो चीजें अगर एक भी उसमें नहीं हो रही होगी तो आप बता दीजिए। तो ये एक सूत्र दे रहे हो, ये जो भिंडरे वाला, ये जो अमृतपाल सिंह का जो अभी वो किस्सा हुआ, तो ये इनसे ही प्रेरित है। जो आप देखिए कि इसने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जो है राज्यों का एक, भारत जो है कोई राष्ट्र नहीं है बल्कि राज्यों का एक गठबंधन है, एक फेडरेशन है। और बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो वही बात अमृतपाल सिंह ने भी कहा खालिस्तान के पक्ष में, जो वो कह रहा है तो उसने भी वही बात कही। तो आप ये सोचिए कि जो आप मैसेज देते हैं, किसको देते हैं मैसेज? इस देश को तोड़ने वालों को मैसेज देते हैं। तो ये इनको समेटना ही बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी की इन बातों को जो है, आप ये देखिए कि जो कुछ उन्होंने लंदन में कहा और जो यहां हो रहा है, उसमें विपक्ष का कोई नेता इनके साथ नहीं है। किसी ने उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसने तो डूबना है, हम क्यों डूबे। और इसी इश्यू को लेकर के बीजेपी ने भी, चाहे संसद नहीं चलने दी, वो इसको इश्यू बना रहे हैं। और ये जो बात उन्होंने लंदन में कही वो जन जन तक पहुंच रही है कि ये आदमी देश के कितने खिलाफ है। अब क्या है, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि इसके बावजूद कांग्रेस जो है विपक्ष का जो है नेतृत्व लेगी। तो मैं कह रहा हूं कि 2024 तो गया, 2024 में तो कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। जो इनकी सीटें आती है वाइडनेट टाइप की जो है आती है तो आती हैं, तो ये 2024 में जो हारेंगे यार 29 तक ये बाहर हो जाएंगे सत्ता से। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि लगातार 15 साल सत्ता से बाहर रहना उनके लिए ये आश्चर्यजनक है और हृदय विदारक है, वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के ये लोग इंतजार इसी बात करें 2024 का। अगर 2024 में कांग्रेस की बुरी हालत होती है 2014-19 वाली, तो कांग्रेस पार्टी में या तो विभाजन होगा या इनको सत्ता से बाहर करेंगे, इनको जो पार्टी से बाहर कर देंगे गांधी परिवार को। आखिर जो लोग कांग्रेस में जुड़े हुए हैं कुछ ना कुछ तो ईमानदार होंगे और कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जिनकी अपनी साख है। राहुल गांधी की इतनी साख में नहीं है कि वह एक पंचायत का चुनाव किसी को जिता सके। तो उन लोगों का सब्र का बांध 2024 में टूट जाएगा और उसके बाद जो है नई कांग्रेस का जन्म होगा, जिसमें माइनस गांधी परिवार जन्म होगा। यह आप निश्चित मान के रखिएगा अगर इनकी स्थिति यही रहती है अगर 2024 में, और जिस बात की बहुत संभावना है। तो जो मजबूत धड़ा है, जो जिनका अपना जनाधार है, अगर वो सब एक हो जाते हैं कांग्रेस में, तब विपक्ष के साथ इनका जो है जुड़ाव होगा, विपक्ष इनको अपना नेता मानेगा। उसके पीछे कारण एक है, क्योंकि विपक्ष में कई दल हैं जो अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत है,
लेकिन इनमें कोई भी दल जो है अखिल भारतीय नहीं है। ऐसा कोई भी दल नहीं है जिसकी पूरे देश में जो है जिसकी पकड़ हो। वो कांग्रेस पार्टी ही थी जो अपना अस्तित्व खत्म कर रही है। इस बीच एक उम्मीद जो बन रही थी कि जैसे आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का सारा वोट बैंक अपनी तरफ ला रही थी, तो ये लग रहा था कि विपक्ष का एक दूसरा दल आ सकता है। कांग्रेस अगर खत्म होती भी है तो आम आदमी पार्टी जो है उसका स्थान ले लेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने इतने छोटे कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार कर लिए हैं कि उसका अपना ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया। विपक्ष की बात की तो छोड़िए, अपोजिशन का लीडर की बात तो छोड़िए। अभी बता रहे हैं कि केजरीवाल जी ने एक 8 मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, उसमें कोई नहीं आया, क्योंकि जो अपोजिशन वाले हैं वो भी देख रहे हैं कि कौन क्या है। और ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कह दिया, जो पूरा देश जो कहता है कि राहुल गांधी बीजेपी का स्टार प्रचारक है, वही ममता बनर्जी ने भी यही बात कही कि इसके हर बोल से जो है, इसके वजह से जो है बीजेपी को बढ़त मिलती है। भले बड़े तिलमिला रहे थे सारे कांग्रेसी ममता के इस बयान से, क्योंकि ममता अपने प्रदेश से बाहर भले ही कुछ ना हो, लेकिन आज भी वो बंगाल में अच्छी स्थिति में है, सबसे मजबूत वही है। उसके बाद जो है बीजेपी और उसके बाद अन्य। तो इस वैक्यूम को जो है, जो अखिल भारतीय वैक्यूम है, तो ये जो अगर नई पार्टी 2024 के बाद बनेगी, क्योंकि अब समय कम है पार्टी के टूटने के लिए, मुझे नहीं लगता कि जो है जैसे इनका एक G23 करके ग्रुप उभरा था, तो वो उसमें से वो चले गए, गुलाम नबी आज़ाद अपना अलग हो गए। ऐसे कुछ अगर थोड़ा थोड़ा करके टूटेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अब अगर आएंगे तो एक साथ सब आएंगे, एक साथ सब टूटेंगे, इनको निकाल देंगे, और हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग भी जो है वापस उस दल में आ जाएं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 2024 तक तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद राजनीति बदलेगी और कांग्रेस को जो है फिर विपक्ष में एक मुख्य स्थान मिलेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है। और क्योंकि मैं समझता हूं इस बात को कि जो कांग्रेसी हैं, बड़े बरसों से कांग्रेस में रह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा आसान नहीं है दूसरी पार्टी में जाना। जैसे अगर माना ये जो वो हैं अशोक गहलोत हैं, जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कल के दिन विभाजन अगर पार्टी में होता तो उनके लिए बीजेपी में आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उनको अपना अस्तित्व तो बचाए रखना है। ऐसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ में बघेल हैं, ये लोग कद्दावर नेता है, ऐसे कर्नाटक में भी कुछ लोग हैं। तो इस बात को लेकर के जब ये बुरी तरह 24 का चुनाव हार जाएंगे तो इनमें मंथन होगा, और ये माइनस राहुल गांधी माइनस गांधी परिवार करके एक पार्टी बन सकती है, और फिर ये जो है विपक्ष के केंद्र में आ जाएंगे, विपक्ष की राजनीति के केंद्र में ये आ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।